जैसा कि मित्रों हमने पहले वीडियो देखना है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा इस वीडियो के बारे में। वीरेंद्र शास्त्री से ज्यादा जमीन जायदाद हमारे पास शुरू से है, लेकिन हम हेलीकॉप्टर में कभी नहीं घूम पाते, हवाई जहाज में, चार्टेड प्लेन में। ये जो मांग के खाने वाले लोग थे, ये 4 साल में 4,000 करोड़ या कितने के बन गए हमें नहीं मालूम, लेकिन चार्टेड प्लेन में कितने घूमते हैं। मैं घूम रहा हूं कि धीरेन्द्र? तो पैसा फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग स्वाभाविक है कि उन्हीं के पास हो रही है। जहां जैसा कि हमने वीडियो देखी, जो कि समस्त ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहा है। ये साला दो कौड़ी का जातिवादी नेता ब्राह्मणों को मान के खाना वाले कह रहा है। अरे तेरे बाप दादों को हमने निमंत्रण दिया था कि हमें दे, भीख मांगने गए थे हम क्या? वो खुद ही आते हैं, हमारे पैर छूते हैं, वो बोलते हैं कथा वहाँ ये कर वो कर। साला 2 नंबर का नालायक आदमी, पढ़ा ना लिखा, तेरे पास जमीन जायदाद है तो हम क्या करें? तेरे बाप दादों ने दी हमें, तेरे बाप दादों से हम भीख मांगने नहीं जाते हैं। तो जैसे 17 आते हैं ब्राह्मण के दरवाजे पे। 1 नंबर का नालायक आदमी ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण समाज के अपमान कर रहा है भाइयों। कैसा दिन आ गए हैं भारत के अंदर, ये हमें मान के खाने वाले लोग कह रहे हैं हम भीख मांगने जाते हैं। हम अपनी सनातन परंपरा के अनुसार जिस प्रकार हमारे बाप दादों ने किया हम वो सब करते हैं। क्या आज भी हमने कई ब्राह्मणों को देखा है कि वो भिक्षा मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? क्या वो भूखे मर रहे हैं? अगर भीख नहीं मांगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन भीख और भिक्षा में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये 2 नंबर के नालायक और हरामी आदमी ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं, और हम सब ये सब देख रहे हैं बैठ के मोबाइलों पे। मुझे शर्म आती है अपने आप को ब्राह्मण कहने में, और ये सब ब्राह्मणों का अतीत है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है, पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहा है, ब्राह्मणों को भीख मांगकर खाने वाले कह रहा है। जबकि इसके बाप दादों ने क्या दियो जो दिया हो, इसने तो अभी तक एक भी नहीं दिया हुआ। अरे तेरी उस आदमी के अंदर योग्यता है, वो घूम रहा है। तो तुम विदेशियों से ज़्यादा तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं। भारत के जो संविधान है वो आधा यहाँ से आधा वहाँ से उठा के लिखा गया है, आधा विदेशी है। फिर भी तुम बोल रहा है वो विदेशों में जाके कथा सुना रहा है। तेरी औकात है कहीं विदेश में जाकर ये जातिवादी कहानी सुनाएगा और सुनेगा कोई? तेरी तो औकात इतनी नहीं है, तू साला राजनीति में कुछ हुआ नहीं तो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गया, हराम को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे ब्राह्मण भाई, क्योंकि इन जैसे नालायकों को जो हमें ये समझते हैं कि नहीं ब्राह्मण तो भीख मांगता है, तो इनको बताना जरूरी है कि नहीं, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जो आपके घर पे भीख मांगता था। और हमें जो भी अपनी श्रद्धा भाव से जो कुछ देते हैं वही हमारी परंपरा है, ना कि हमारी मजबूरी है। ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में भी है, ब्राह्मण प्राइवेट नौकरियों में भी है, और ब्राह्मण भीख भी मांग रहा है। मैं कहता हूँ मांग रहा है, लेकिन हम अपने बाप दादों की जो परंपराओं हैं उसके अनुसार मांग रहे हैं, ना कि तुम जैसे नीच लोगों से मांगने जाते हैं। और तुमसे अच्छे अच्छे लोग हमें पूजनीय मानते हैं और घर पर लौट के आते हैं।